जिला योजना की बैठक में शामिल होने पहुंचे योगी कैबिनेट के मिनिस्टर और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल के नेतृत्व में कई योजनाएं पास की गईं। जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जिले की वर्तमान विकास स्थिति की समीक्षा करना और आगामी योजनाओं पर चर्चा करना था, ताकि जिले के नागरिकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने चल रही योजनाओं, बजट आवंटन और कार्यों के प्रगति के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है और इसके लिए सभी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षाएं जताई हैं कि वह अपने जिम्मेदारी को समझते हुए कार्यों में तेजी लाएं, ताकि विकास कार्यों का सही लाभ जनता तक पहुंच सके। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया है। वहीं महाकुंभ में योगी कैबिनेट के स्नान करने पर अखिलेश यादव के द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा कि जैसी जिसकी सोच है वह इस तरीके से बयान देता है। अखिलेश यादव की जैसी दृष्टि है वह उसी प्रकार से देखने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और अखिलेश यादव खुद तो आते नहीं, अलबत्ता अपने स्वर्ग के पिताजी की मूर्ति को महाकुंभ में प्रदर्शन करने के लिए भेज दिया है। आशीष पटेल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव देश के सम्मानित नेता थे, हैं और रहेंगे, इसीलिए उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। प्रयागराज के महाकुंभ में होने वाले धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन के मांग के सवाल पर कहा कि समय आने पर ही इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। वहीं वक्फ बोर्ड के सवाल पर कहा कि ये भारत सरकार का विषय है, इसीलिए जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, मगर वक्त आएगा तो सरकार इस पर भी कोई फैसला लेगी। वहीं थानों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि जब उनके पास कोई शिकायत साक्ष्यों के साथ आती है तो उसकी जांच कर कार्यवाही की जाती है। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछे गए सवाल से करनी काटते हुए कहा कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं और बार बार उस घाव को कुरेदना नहीं चाहता। देखिए, मैं तो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी बैठक लेता हूं और विपक्ष के लोगों का काम है आरोप लगाना। उनके पास कोई जनता के हित में बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं था, तो बात क्या करेंगे। और बाकी जो पूरे लोग वहां पर मौजूद थे, जिला योजना समिति के अन्य सदस्य जो वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का सबसे बढ़िया अवसर मैं देता हूँ प्रभारी मंत्री के रूप में। देखिए, मैं इतना कहूंगा, जिसकी जहां आस्था होती है उसको वहां जाना चाहिए और जो लोग वहां जा रहे हैं उनकी आस्था का हमको सम्मान करना चाहिए। मुझे तो ये जानकारी नहीं है मूर्ति कब लगी है, कहाँ लगी है, लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी दल का, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर किसी उनके समर्थक ने मूर्ति लगाई है तो हम उसका सम्मान करते हैं। मैंने कहा ना कि कब से मूर्ति लगी है क्या मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या है, ये एक बार सामने आ जाए तब पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आने दीजिए चीजें। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, एक बार चीजों को सामने आने दीजिए तब फिर इस पर कोई टिप्पणी करें। कैबिनेट की बातें मीडिया को नहीं बताई जाती। वो भी आने दीजिए। मैंने कहा ना, सिर्फ सब चीजें सामने आ जाएं तो फिर उस पर टिप्पणी करें। मैंने इसलिए नहीं कहा अभी, जब अभी वो चीज मेरे पास कोई आई नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी क्या करूं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर वर्ग के हित के लिए जो काम कर रही है, उसी का भरोसा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है
तो इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? अगर नाराज होता तो मैं यहाँ बैठा होता। देखिए, हमारी पार्टी और पार्टी के हर सदस्य का हर विषयों पे स्पष्ट मत होता है, तो जो हमारे मत भिन्नता है उसे हम कह देते हैं। अब उसको आप नाराजगी के रूप में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, पर हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, थे और रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। बाकी सारी चीजें उसी में समाहित हैं।